हाल है आपका अपने प्रैक्टिकल चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अपन इस वीडियो में रे ऑप्टिक्स को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे बोर्ड लेवल पर। जो अपना बोर्ड लेवल होता है जिसमें जो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मतलब जो ही अपने वही टाइप के क्वेश्चंस और उस टाइप की जो थ्योरी जो नीड रहेगी, जिसमें अपना बोर्ड के क्वेश्चंस आराम से अटेम्प्ट हो जाए, तो उस टाइप को अपन इस पूरे वीडियो में डिस्कस करेंगे रे ऑप्टिक्स में मिरर और लेंस से रिलेटेड। ओके दोस्तों, तो अपन PYQs के साथ साथ थ्योरी भी डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस भी करते जाएंगे। ठीक है दोस्त। तो सम बेसिक प्रॉपर्टीज़ है लाइट की, पूछ ली जाती है कि ये सम बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या है लाइट की। तो लाइट जो होता है दोस्तों ट्रेवल करता है कांस्टेंट स्पीड ऑफ वैक्यूम। वैक्यूम में जब लाइट ट्रेवल करेगी ना, तो वो कौन सी स्पीड से ट्रेवल करती है, C = 3 × 10⁸। और ये जो दोस्त ये रेक्टेंगुलर प्रोपेगेशन होता है इसका, एक लीनियर फॉर्म में जाती है। रेक्टेंगुलर मतलब एक लीनियर फॉर्म में जाएगी। रेक्टेलिनियर मतलब एक रेक्टेलिनियर प्रोपेगेशन होता है। इसका प्रोपेगेशन का मतलब होता है दोस्तों ट्रेवल करना। तो लाइट ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है। रे पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे। रे कह रहा है कि बीम क्या होती है, बंडल ऑफ रे इज कॉल्ड बीम। मतलब लाइट ऐसे जा रही है। मैं लेज़र, मेरे पास लेज़र है, लेज़र लाइट है, उसको मैंने ऑन करा तो ये लाइट ऐसे जा रही है। तो इस लाइट का जो पाथ होगा उस पाथ को तो कहते हैं दोस्त रे। पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे। बट बंडल ऑफ रे, ये बहुत सारी बंडल्स ऑफ, मतलब ये अलग अलग बहुत सारी चलेगी ना, एक रे गई कन यहाँ पर। जब तुम्हें जब उसकी स्पीड बढ़ाते जाओगे, घुमाव होता है, तो ये रे मोटी होती जाती है, होती जाती नहीं हो जाती। तो बंडल ऑफ रे बनी नहीं बनी, इस बंडल ऑफ रे को बोला जाता है बीम, लेजर बीम। तो मोटी लाइट भी निकलती है, छोटी लाइट भी निकलती है। तो रे तो ओनली एक लीनियर बिल्कुल पतली है। ये देखो, ये मैं बोलूँ तो एक बिल्कुल पतली है। बट मैं इसको कर दूँ तो ये 8 कर दिया, तो मैं ये बंडल ऑफ ये बनाया ना, ये बंडल ऑफ रे है, बंडल ऑफ रे। तो ये क्या कहलाएगा, मेरा बीम कहलाएगा। ठीक है दोस्त। तो ये प्रॉपर्टी है। और लाइट का अपन रे यूज़, मतलब जो ऑप्टिक्स है ना, मतलब जो अपन मिरर सुबह सुबह शुरुआत, जब सुबह उठने से लेकर सोने तक इसका यूज़ करते हैं। कैसे बताओ सर कैसे? भाई तुम सुबह सुबह उठ के नहा धो के जो तुम जहाँ पर भी घूमने जाते हो, या सबसे पहले तुम्हारे पास कहीं ना कहीं का एक डे में तुम मिरर को तो देखते होंगे। ये मैं गारंटी से कहता हूँ कि कोई लड़का हो लड़की हो, हमेशा दोस्त एक बंदा या बंदी मिरर को तो देखता होगा कि भाई मैं कैसे लग रहा हूँ। बाल वाल सेट करने के लिए, किसी भी प्रकार से कंघी करने के लिए मिरर को तो देखेगा। तो मिरर को देखने पर तुम अपना वो क्या हो रहा है, तुम इधर खड़े हो, ये तुम्हारा मिरर है, तुम इधर खड़े हो, तुम्हारी इमेज इधर बन रही है। तो तुम्हारी जो इमेज बनती है ना, ये होता है दोस्त प्लेन मिरर, बिल्कुल प्लेन मिरर है। तो इसमें तुम अपने आप को विजुलाइज, तो यहाँ पर तुम्हारी वर्चुअल इमेज बनती है। कौन सी बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है, ये रियल इमेज नहीं है। रियल इमेज नहीं, तो रियल इमेज तो क्या होती है, जिधर खड़े होते हो उधर की साइड ही बनती है। बट ये तुम्हारी अपोजिट साइड बन रही है, तो इसमें से ये वर्चुअल इमेज है, तुम रियल में नहीं हो सही समझ। तो ये तुम दिखाई देते हो। तो ये तुम्हारा हाँ ऑप्टिक्स का बहुत डेली लाइफ में यूज़ होता है। तुम्हारे जो तुम ये मोटरसाइकिल चलाते हो, उसमें जो मिरर लगे होते हैं उसमें ऑप्टिक्स का यूज़ किया जाता है। मेट्रो स्टेशन या तुम रेलवे स्टेशन जाओ तो वहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ किया जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ किया जाता है। तो वहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस या मिरर का यूज़ किया जाता है, उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। मतलब बहुत सारा रियल लाइफ में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है ऑप्टिक्स का। तो अपन इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे दोस्तों, और इसको स्टार्ट करते हैं। तो अपना सबसे पहला टॉपिक है दोस्तों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज़ तो अपन लिख ही देंगे, पूछ ली जाती है एक नंबर में, तो आप लिख देना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है दोस्तों, रिफ्लेक्शन होता क्या है, पहले तो रिफ्लेक्शन के बारे में अपन डील करते हैं। पहले तो रिफ्लेक्शन होता क्या है। तो दोस्तों रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि ये मेरा एक मीडियम है, ये मैं एक प्लेन बना लेता हूँ, ठीक है। जैसे ये मैंने एक प्लेन बना दिया, ये मेरे मिरर है। ये आपको दिख रहा होगा कि मेरा एक मिरर है, इस पर रे जा रही है, रे जा रही है। ये इंसिडेंट रह गई और ये रिफ्लेक्ट हो गई। मतलब ये इस मीडियम से, ये एयर के, इस मिरर 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 किससे बना हुआ है, ग्लास का। और ये जो रे आ रही है ये कहाँ से आ रही है, एयर से। तो एक ग्लास एक मीडियम हो गया जो इसमें पूरा है। तो ये जो रे है भी उसके ग्लास के अंदर नहीं गई है, वो एयर से आकर एयर में ही रिफ्लेक्ट होगी। कुछ एंग ये नॉर्मल होगा जो परपेंडिकुलर रहता है टू द
इंटरप्लेनर सरफेस के, ये जो मेरा जो प्लेन रहेगा ना, ये वाला जो मिरर है जो मेरा ये ग्लास का बना हुआ है, उसके परपेंडिकुलर ये नॉर्मल होता है। याद रखना, एक इंसिडेंट रे आएगी कुछ ना कुछ एंगल थीटा आई बनाकर, मतलब इंसिडेंट एंगल थीटा आई, और एक वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी नॉर्मल से एंगल बनाकर थीटा आर। तो जो अपना फर्स्ट लॉ रिफ्लेक्शन का क्या बोलता है कि जो इंसिडेंट एंगल है आई या थीटा आई, जो इंसिडेंट एंगल है आई या थीटा आई इज इक्वल टू होता है रिफ्लेक्टेड एंगल आर या थीटा आर के। मतलब ये जो थीटा आई है इज इक्वल टू थीटा आर होता है, दैट मीन्स आई इज इक्वल टू आर भी बोल सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरी बात, दूसरा लोग क्या बोलता है दोस्तों, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, मतलब ये जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड है, दोनों सभी एक ही प्लेन में है। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एक प्लेन बना रखा है इस बंदे ने। तो ये एक प्लेन है, तो ये पूरा एक प्लेन में ही है। ये तीनों चीज़ें, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों चीज़ें दोस्तों एक प्लेन में एग्जिस्ट करती है। ओके दोस्तों, तो ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है थर्मोडाइनमिक्स का। थर्मोडाइनमिक्स का लेक्चर लिया था इससे पहले, इसलिए याद रहेगा। तो दोस्तों साइन कन्वर्जन की बात करते हैं। तो साइन कन्वर्जन मतलब कि अपन को हम फॉलो करना है कार्टेशियन साइन कन्वर्जन। तो ये अपना एक मिरर है, तो ये अपना एक मिरर है। तो इस मिरर में जो ऊपर की अपन इसको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरह मान सकते हैं। ये एक्स, ये वाई, तो ये प्लस एक्स होगा, ये ऊपर जाएगा तो प्लस वाई होगा, इधर माइनस एक्स और ये माइनस वाई, और ये मेरा कोई ना कोई ओरिजिन मान लेता हूँ। ठीक है, यदि मैं ऊपर जाऊँगा तो मैं प्लस वाई की तरफ जा रहा हूँ, तो मेरा साइन क्या होना चाहिए, हाइट अपवर्ड पॉजिटिव साइन लेना है। ठीक है, हाइट डाउनवर्ड नेगेटिव साइन लेना है। ठीक है, नीचे जाऊँगा तो नेगेटिव वाई आ रहा था, मतलब नेगेटिव साइन कन्वर्जन लेना है। ठीक है, अब मेन बात, यदि मेरा ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ है, मेरा ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं ये मेरा ऑब्जेक्ट है, और इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखने से इसकी इमेज यहाँ बन रही है, इसकी इमेज यहाँ बन रही है, ये रियल है। मतलब जिधर की साइड, यदि ऑब्जेक्ट को यदि इधर की साइड रखकर ही इधर ही इमेज बने तो वो इमेज में से रियल कहलाएगी। और यदि इधर की साइड ऑब्जेक्ट रखकर इधर की साइड यदि इमेज बने, मिरर के उल्टी साइड, ठीक है, मतलब अपोजिट साइड यदि इमेज बने, तो मेरी इमेज वर्चुअल इमेज कहलाएगी, जिसमें मैं प्लेन मिरर की बात कर रहा था, जिसमें तुम आराम से दिखाई, सुबह से उठते ही तुम मोबाइल में देखते हो, सॉरी मोबाइल में भी कैमरा में देख सकते हो कि भाई मैं कैसा लग रहा हूँ, या तुम कांच में जाके देखते हो, तो तुम्हारी जो इमेज बनती है वो वर्चुअल इमेज बनती है। ठीक है, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट ये है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ, तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, एक रे निकालेगा, इंसिडेंट रे निकालेगा। तो ये इंसिडेंट रे निकाला इसने, ये इस प्रकार से इंसिडेंट रे निकाली है। ठीक है, तो ये रे जो होगा, और यहाँ पर एक जो मिरर रहेगा, यहाँ पर एक मेरा पोल रहता है मिरर में, जिसको सेंटर ऑफ द मिरर जो होगा वो मेरा पोल कहलाएगा। और लेंस में इसी चीज़ को, यदि मैं लेंस की बात करूँगा तो लेंस में इसी को सेंटर ऑफ लेंस कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो मैं पोल कहलाऊँगा इसको। ठीक है, ये पोल, तो हमेशा डिस्टेंस हमेशा मेजर की जाएगी। द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज टेकन ली जाती है इज पॉजिटिव, द अपोजिट डायरेक्शन इज टेकन ली जाती है नेगेटिव। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है, ऑल डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम पोल, सभी डिस्टेंस से पोल से मेजर करी जाएगी, इससे करी जाएगी, दिमाग में रख लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, कि सभी डिस्टेंस से पोल से मेजर करी जाएगी। तो सुन, ये मेरी इंसिडेंट, ये मेरा हाइट ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से मैंने इंसिडेंट रे निकाल दी नहीं निकाल दी, तो मैं इसको मेजर करूँगा इससे, तो मैं इसको मेजर करना चाह रहा हूँ, तो ये मेरी इंसिडेंट रे के अपोजिट आ रही है। और यदि इंसिडेंट रे के अपोजिट डिस्टेंस अगेंस्ट द इंसिडेंट लाइट, दैट मीन्स उसका साइन नेगेटिव लेना है। समझ रहा नहीं समझ रहा। और यदि मैं यहाँ पर ही मेरी इमेज बनी नहीं बनी, इसी प्रकार इमेज बनी, तो इसको भी मैं यदि मेजर करना चाहूँगा यहाँ से, तो ये भी नेगेटिव आएगी नहीं आएगी। तो समझ लेना कि तू डायरेक्शन इंसिडेंट रे निकाल दे, तो इंसिडेंट रे की तरफ यदि मेरा कोई भी डिस्टेंस आएगी, जैसे ये मेरी यू आएगी, यू क्या होगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू मेरी क्या है दोस्त, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। वी, इसको मैं वी बोल देता हूँ, वी इमेज यहाँ बनी है ना मेरी,
इमेज यहाँ बनी है तो वी क्या है मेरी इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इमेज डिस्टेंस। ओके दोस्त, इमेज डिस्टेंस। तो मेरी यू जो आएगा, यू जैसे 10 सेंटीमीटर दे रखा है, इसमें तो यू की वैल्यू 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो यहाँ पर इंसिडेंट रे तो इधर जा रहा है, तो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में, ये तो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है और पोल से आना है। मेन बात क्या है, पोल से आना है, ये मेन चीज़ है भाई, पोल से आना है। तो तेरे को पोल से आ रहा है तो इंसिडेंट रे के अपोजिट आ रहा है, तो तुझे नेगेटिव लेना पड़ेगा, यू इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। तेरा इंसिडेंट रे इधर जा रहा है और तो पोल से इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो यदि डायरेक्शन डिस्टेंस अगेंस्ट कर रहा है इंसिडेंट रे के, तो उसके तेरा साइन नेगेटिव होगा। और इसी प्रकार यू में भी ऐसा ही कर रहा है, यू में भी तो इसके अगेंस्ट ये रहा। ऑल डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम द पोल, तो यू वी एफ आर जो भी डिस्टेंस मेजर करेगा सभी डिस्टेंस से पोल से मेजर करेगा मेरे भाई। समझ रहा है नहीं समझ रहा? तो यहाँ से तो मेजर करेगा, तो जैसे v की वैल्यू ऐसे यहाँ पर कुछ 5 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर दे रखी है, तो यहाँ पर v की वैल्यू भी नेगेटिव आएगी, तो u और v नेगेटिव आएंगे क्योंकि तो इंसिडेंट रे के अपोज में आ रहा है। ये मेन चीज़ है भाई, इसके बिना तो क्वेश्चन नहीं होंगे, न्यूमेरिकल बहुत आते हैं। डिस्टेंस अगेंस्ट लाइट इंसिडेंट, जो इंसिडेंट होने वाली जो लाइट है उसके अगेंस्ट आ रहा है, और आ रहा नहीं आ रहा मेरे भाई, ठीक है। फोकल लेंथ, जिसमें टर्म्स आएंगे, फोकल प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, यदि मेरा ऐसा मिरर है और मेरी रे आ रही है इन्फानाइट से, इन्फानाइट मतलब मैं बोल सकता हूँ बहुत फार डिस्टेंस, द पेरेक्सियल रे ऑफ लाइट आफ्टर द रिफ्लेक्शन कन्वर्ट्स करती है अपीयर, मतलब बहुत दूर से मेरी इन्फानाइट से आ रही है रे, मतलब मेरी जो लाइट हो रही है, लाइट बीम या रे जो होती है, लाइट रे वो इन्फानाइट से आ रही है, इन्फानाइट से आ रही है, तो वो एक पॉइंट पर जाकर कन्वर्ज हो जाएगी, अपीयर्स हो जाएगी टू डाइवर्ज होकर फ्रॉम अ पॉइंट, फ्रॉम आफ्टर द रिफ्लेक्शन के बाद, फ्रॉम अ कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो। यदि मेरा ये कौन सा भी मिरर हो, यदि यह कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, जैसे ये मेरा इस मिरर की बात करूँ, ये ऐसा बना हुआ, मतलब ये इस तरह से यहाँ पर सिल्वर की परत लगी हुई है, लेयर लगी हुई है, तो ये मेरा क्या है दोस्त, कॉनकेव मिरर है नहीं है। और ये इस मिरर की बात करूँ तो ये मेरा कौन सा मिरर है दोस्त, कॉन्वेक्स मिरर है। कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। ऐसा मिरर जो होता है मेरा, जो बिल्कुल अंदर सा रहता है, तो दैट इज़ कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर, है नहीं है दोस्त, ये मेरा कॉन्वेक्स मिरर है। तो ये मेरा कॉन्वेक्स मिरर है, जैसे मैं इसमें लाइट रे डालूंगा, तो लाइट रे डालने से ये पैरेलल आ रही है, पैरेलल ऑफ द, ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये जो इसके सेंटर पोल से होकर जाने वाली जो एक्सिस होती है, इसे मैं प्रिंसिपल एक्सिस बोलता हूँ, है ना। ये इसको, इस जो एक्सिस जो पोल से होकर जाती है उसे मैं प्रिंसिपल एक्सिस का नाम बोलता हूँ। तो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यदि तेरे पास रे ऑफ लाइट आएगी, वो कब आएगी, जब तेरा जो सोर्स रहेगा, लाइट बीम रहेगी, वो इन्फाइनाइट पर रहेगी या बहुत फार डिस्टेंस पर रहेगी, तो एक पैरेलल लाइट निकालेगी, वो पैरेलल लाइट एक पॉइंट पर जाकर दोस्त कन्वर्ज कर देगी, एक पॉइंट पर जाकर अपीयर्स हो जाएगी। तो एक सारी लाइट यहाँ पर जाकर अपीयर्स हो गई, ये इधर गई, तो इधर एक सारी लाइट एक पॉइंट पर जाकर कन्वर्ज हो गई, तो कन्वर्ज हो गई, तो इस जिस पॉइंट पर कन्वर्ज होती है उसे फोकल लेंथ कहते हैं। तो ये कौन से केस में कन्वर्ज हुई, ये तो मेरा कॉनकेव मिरर में। यदि मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात करूं तो वही इन्फानाइट से डाल रहा हूं, बट कॉन्वेक्स जो मिरर होगा दोस्त, उस कॉन्वेक्स मिरर में जो दोस्त कॉन्वेक्स मिरर होगा ना, उस कॉन्वेक्स मिरर में जो फोकल लेंथ बनता है वो क्या बनता है, वर्चुअल बनता है। तो इस प्रकार से इसको ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि देख सुन, लाइट क्या करती है, यहाँ पर मैं नॉर्मल बना रहा हूँ ना, ये इस प्रकार से जो मेरा जो मिरर बनता है वो सर्कल से बनता है, सर्कल से बनता है, सर्कुलर एक कांच की स्लैब रहती है उससे बनता है। तो ये इस प्रकार से था नहीं था, तो इसका जो नॉर्मल रहेगा कहीं ना कहीं ऐसा रहेगा, इसका सेंटर ऑफ इसका नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर टू द प्लेन रहेगा, तो यहाँ से रहेगा ही कुछ ना कुछ एंगल आई बनाया और रिफ्लेक्ट हुई आर आया, तो ये तो इधर चलेगी नहीं चलेगी। अब यहाँ से इसका जो नॉर्मल रहेगा वो, इसका सेंटर तो यहाँ है, तो सेंटर से इधर नॉर्मल बनेगा, तो इसका ये नॉर्मल बना, तो यहाँ से कोई ना कोई राइट आई, इंसिडेंट एंगल बनाया, जिस प्लेन में बनाया उसमें ही क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगी नहीं होगी, जिधर नॉर्मल होगा, नॉर्मल के साथ ही तो एंगल बनाना है इसका, यही तो पर्पज है। तो जिधर से लाइट आई उधर ही रिफ्लेक्ट होना इसका
पर्पज़ है। तो हमेशा जो लाइट रहेगी उस सिल्वर लेयर से अपोजिट में जाकर गिरेगी। तो यहाँ पर इसने एक रिफ्लेक्ट हो गई और ये यहाँ पर आर बना दिया एंगल, इसलिए यहाँ पर ये अंदर नहीं जा रही है। समझ रहा मेरी बात? क्योंकि मैंने कहा था कि एक ही चीज़ में रिफ्लेक्शन क्या होता है, यदि जिस जिस एरिया से आई उससे वापस प्लेन नॉर्मल, नॉर्मल इसका ये है, इस नॉर्मल से रिफ्लेक्ट हो रही है ये दूसरी वाली, फिर ये इसका नॉर्मल दोस्त ये कुछ होगा, इसका इंसिडेंट एंगल बनेगा, इसका यहाँ पर रिफ्लेक्टेड एंगल बनेगा। तो इसी प्रकार ये रिफ्लेक्शन शो कर रहा है। ठीक है, तो इसका जो तो फोकल लेंथ बनेगा, ये मैं इमेज नहीं, ये तो मेरी रिफ्लेक्टेड रे है ना, तो रिफ्लेक्टेड रे से ही तो क्या होता है, कन्वर्ज होता है, एक पॉइंट से जाकर कन्वर्ज होता है। तो ये सारे रिफ्लेक्टेड रे को एक पॉइंट पर जाकर कन्वर्ट कर देता हूँ इमेजिनरी फॉर्म में, और यहाँ पर मेरा फोकल पॉइंट बन चुका है। इसे मैं प्रिंसिपल फोकस कहता हूँ, कहता नहीं कहता। और इस जो फोकल पॉइंट फोकस बनता है, ये फोकस पॉइंट बनता है ना, इस फोकस पॉइंट से मैं यदि एक प्लेन निकाल दूं तो इसे मैं फोकल प्लेन बोल देता हूँ। एक प्लेन को रख दूं, मतलब एक मैं किताब रख दे इस पर, ठीक है, इस किताब रख दे, किताब तेरा एक प्लेन है, तो इस प्लेन को मैं क्या बोलूँगा दोस्त, फोकल प्लेन बोलूँगा। क्या बोलूँगा? फोकल प्लेन बोलूँगा। एक फोकल लेंथ होती है द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस, फोकस ये रहा एफ, ये मेरा फोकस एफ, एंड द पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो ये एफ और इस पी के बीच में जो डिस्टेंस होती है इसे मैं क्या बोलता हूँ, स्मॉल एफ, इसे बोलते हैं फोकल लेंथ। ये फोकल लेंथ, और इस फोकल लेंथ को भी हमेशा मेजर किया जाता है कहाँ से, पोल से। तो मैंने बोला था ऑल डिस्टेंस आर द मेजर फ्रॉम द पोल। तो यहाँ पर फोकल लेंथ का भी अपन करेंगे भी डिस्कस आगे जाकर, मतलब उसमें साइंस कन्वर्जन देखेंगे, साइन कन्वर्जन। इसी प्रकार रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। जैसे अब ये मैंने बोला था कि जो मिरर होगा ये जैसे इस प्रकार से मेरा ये स्फेरिकल है, इसको मैंने इधर काट दिया, इसको इधर काट दिया, तो इसको काटने के बाद ये मेरा मिरर बन गया, बन गया नहीं बन गया दोस्त? तो ये मेरा इस प्रकार से मिरर बन गया। तो इसका सेंटर कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा, और सेंटर ही उसके कर्व सरफेस से आर डिस्टेंस पर रहता है। तो इस आर को क्या होगा, रेडियस है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है नहीं, ये कर्वेचर है, कर्व है ना ये एक प्रकार से, तो इसे क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्व। द रेडियस ऑफ द स्पेयर, स्पेयर ही था पहले, ऑफ द विच ऑफ द मिरर इज पार्ट ऑफ इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द मिरर। और आर इज इक्वल टू 2f होता है हमेशा, मतलब जो फोकल लेंथ होती है उसका 2 गुना होता है। मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर यदि ऐसा है तो इसका आधे पर फोकल लेंथ बनेगा। ठीक है दोस्त, हमेशा याद रखना, आर इज इक्वल टू 2f होता है। ठीक है, वी विल टेक रखेंगे ऑल कैलकुलेशन आर फॉर्मूला फॉर द पेरिएक्सियल रे विच आर इंसिडेंट एट पॉइंट क्लोज टू द पोल एंड मेक स्मॉल एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इसको प्रूव कर लेंगे, आर इज इक्वल टू 2f या एफ इज इक्वल टू r/2, मतलब आर इज इक्वल टू 2f हो गया, होगा नहीं होगा? इसको प्रूव कर सकते हैं। प्रूफ बहुत रेयर केस में पूछा जाता है, फिर भी देख लियो आप, इसका प्रूफ तो बहुत रेयर केस में देखा जाता है। तो आप कुछ नहीं मत करना। अपन जानते हैं कि जो मैं कॉनकेव मिरर ले देता हूँ, कॉनकेव मिरर में एक पेरिएक्स से इन्फाइनाइट से डालता हूँ तो फोकल पॉइंट पर जाकर चल जाता है। और यहाँ पर जो दोस्त सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये सेंटर है जिस पेड़ से बना हुआ है, उस पेड़ का कोई ना कोई सेंटर है ना? उस सेंटर का उसके पोल से जो डिस्टेंस होता है वही रेडियस ऑफ कर्वेचर रहेगा, रेडियस रहेगी। तो इसका यहाँ पर एंगल थीटा बना रहा है, यहाँ पर एंगल थीटा बना रहा है, तो ये 2 थीटा एंगल हो गया, और ये इसका नॉर्मल होगा। देख तू जानता है कि ये मेरा स्पेयर है नहीं, वो उसका सेंटर कुछ ना कुछ है, तो उसको सेंटर उस सरफेस से क्या बनाएगा, हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। इस रेडियस जो रहेगी वह हमेशा रेडियस सेंटर से होकर जाने वाली जो लाइंस रहेगी, जो रेडियस को रिप्रेजेंट करेगी, वो हमेशा उस सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगी नहीं रहेगी। दैट मीन्स ये ही मेरा नॉर्मल बनाएगा नहीं बनाएगा, तो यही मेरा नॉर्मल है नहीं है दोस्त, ये चीज़ मेरा नॉर्मल है नहीं है, तो ये चीज़ मेरा नॉर्मल है। और नॉर्मल ये इंसिडेंट रे आ रही है, ये मेरी क्या आ रही है, इंसिडेंट रे है नहीं है, और ये मेरी रिफ्लेक्टेड रे है, ये मेरी रिफ्लेक्टेड है। तो इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, थीटा थीटा है, 2 थीटा हो गया नहीं हो गया? तो ये 2 थीटा इधर और 2 थीटा यहाँ पर, तो ये 2 थीटा हो गया नहीं हो गया दोस्त? हो गया, और ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो एंगल यहाँ थीटा बनाया वही एंगल यहाँ पर थीटा हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ द एंगल
ठीक है। तो यहाँ पर अपन आराम से लो लगा सकते हैं। ये मैंने एम डी मान लिया पी, तो ये इसको मैं एम डी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। डी पी इक्वल बहुत स्मॉल है, इसको मैं थीटा टेंस टू जीरो की फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू दोस्त में लगा एम एम डी इज इक्वल टू ये एफ हो गया, तो एम एफ डी कितना हो गया, टू थीटा हो गया। तो टेन थीटा इज इक्वल टू एम डी अपॉन सी डी लगा दिया। इसी प्रकार टेन टू थीटा इज इक्वल टू एम डी अपॉन एफ डी लगा दिया। टू थीटा मतलब ये वाला एंगल ले लिया, नहीं ले लिया। और थीटा बहुत लोअर है, मतलब टेंस टू जीरो है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। यहाँ पर थीटा के इक्वल हो गया, तो यहाँ पर इसके इक्वल हो गया। एफ डी इज इक्वल टू कितना हो गया, सी डी बाई टू। एफ डी क्या है, एफ डी तो एफ है ना, और सी डी क्या है, आर। तो ये मैंने रख दिया, ठीक है। तो देख लेना, आता तो नहीं है इसका मतलब प्रूफ तो वो प्रिज्म का आएगा, मुझे जो प्रूफ बताऊंगा वो आएगा। मिरर बरेगी का नहीं आता, बहुत बहुत कम। लेंस का आता है, वो लेंस को अपडेटेड पता नहीं। तो तुम्हारा 10th क्लास का टॉपिक है ना मिरर इक्वेशन। तो मिरर इक्वेशन तुम डायरेक्ट इक्वेशन याद कर लेना, मेरे तो बहुत पूछा जाता है। और इसका डायरेक्ट इक्वेशन ये होती है, प्रूफ पूछा नहीं गया है इसका मिरर का, मिरर इक्वेशन का। लेंस का जरूर पूछता है, लेंस में अगर फॉर्मूला से आता है तो देख सकते हो। रूल्स ऑफ द वही साइन कन्वर्जन का यूज़ करना है। ओके, तो ये देखो मैं मान लेता हूँ, फिर क्या देता हूँ तुम्हें। ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है। अब मैंने बोला कि यह ऑब्जेक्ट है, मेरा ऑब्जेक्ट है। जब कोई भी पैरेलल रे जो प्रिंसिपल एक्सिस रहती है ना, उस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कौन सी भी रे आ जाएगी, इंसिडेंट रे आ जाएगी, तो वह रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो रही है। मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस के, ये मेरी जो प्रिंसिपल एक्सिस जो पोल से होकर जाती है, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है मेरी दोस्त, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे आएगी, इंसिडेंट रे, वह रिफ्लेक्ट होने के बाद हमेशा फोकल पॉइंट से होकर जाएगी। ये फोकल पॉइंट से होकर गई है, हमेशा फोकल पॉइंट से होकर जाती है। ये मेरी रिफ्लेक्टेड है, दिमाग में रखना। और ये मेरी इंसिडेंट है, और यहाँ से सेंटर से जा रही है। कोई है क्या, यहाँ पे शो नहीं कर रखा है, बस तुम यार। इसका जो नॉर्मल बनेगा सेंटर से होकर बनेगा, जो मैंने ऊपर बताया था तुम्हारे लिए। इसका जो नॉर्मल बनेगा वो ऊपर से होकर बनेगा, ठीक है। ठीक है दोस्त, तो मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाता हूँ, ये से निकाल दिया, ठीक है। इसी प्रकार दूसरी रे में इसको पोल से, इसकी प्रॉपर्टीज़ रहती है रे की, जो मैं तुम्हें बता देता हूँ। कुछ प्रॉपर्टीज़ रहती है कि यदि तुम्हारी रे पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, पैरेलल होती है, तो वो हमेशा फोकल पॉइंट से होकर जाएगी। कहीं से भी निकले तो वो हमेशा फोकल पॉइंट से होकर जाएगी, ठीक है। चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव मिरर। दूसरी प्रॉपर्टीज रहती है कि ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस का ये पोल है, मेरा कॉनकेव मिरर है, कोई मिरर है, तो ये रे गई। और ये पोल पर यदि वो रे आएगी ऑब्जेक्ट की, तो वो उतने ही एंगल से, जितने एंगल से यहाँ पर इंसिडेंट हुई, उतने ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्योंकि वही फर्स्ट लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल होगा। होगा नहीं होगा दोस्त, है ना। इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल होगा ना, यही तो मेरा प्रॉपर्टी है रे की, है ना दोस्त। प्रॉपर्टी पढ़ रहा हूँ रे की, रे ऑप्टिक्स की। तो ये मैंने एक पोल से डाल दिया, और एक ये मैंने बता दिया कि इसका नॉर्मल ये शो कर रहा है, इस प्रकार से मैंने शो कर दिया, ठीक है दोस्त। अब मैं क्या कर लूँगा, यहाँ पर ये बी डेस, ये मेरी इमेज यहाँ बनी। अब यहाँ पर कट हो रहा है ना, ये सारी रे यहाँ पर जाके कट हो रही है, तो मतलब इमेज इसकी ये बन रही है ए डेस बी डेस। मतलब इस ए बी ऑब्जेक्ट की, ये जो ए बी ऑब्जेक्ट है ना, इसकी इमेज यहाँ बन रही है। इमेज क्या बनी है, ए डेस बी डेस। मतलब मोमबत्ती को यहाँ रखा और दिखा यहाँ पर, मतलब बड़ी मोमबत्ती रखी तो छोटी मोमबत्ती, हाइट कम हो गई। और उल्टी बनी है, इन्वर्टेड बनी। इसको भी बताएंगे तुम्हें, इन्वर्टेड क्या होता है, उल्टी क्या होती है, मतलब रियल क्या होती है इमेज, वर्चुअल इमेज क्या होती है, इन्वर्टेड क्या होती है। इसको भी अपन अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे दोस्तों, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। इसी प्रकार ये दो मैंने ले लिए हैं, दो ट्रायंगल यूज़ कर लिया है, ए डेस बी डेस एफ और एम पी एफ। इन दोनों ट्रायंगलों में यहाँ पर एक लॉ लगा सकता हूँ कि जो ये होगा ये इसके इक्वल रहेगा। ये प्रॉपर्टी रहती है तुम्हारे मैथ्स की थ्योरम है एक प्रकार से, जो ये इसकी हाइट रहेगी और जो बेस रहेगा दोनों ट्रायंगल का वो सेम रहेगा। परपेंडिकुलर दोनों का, और बेस दोनों का इक्वल रहता है, दोनों का रेशियो इक्वल रहता है, ओके
और यहाँ पर अपन लगा कर ये अपना फॉर्मूला निकल जाता है। सुनो, यहाँ पर मेन चीज़ है दोस्त, ये बी ए डैश और बी ए इज इक्वल टू बी डैश बी, यहाँ पर साइन कन्वर्जन का यूज़ हुआ है, साइन कन्वर्जन का यूज़ हुआ है। देख यहाँ पर देख, यू ये है, यू क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यू क्या होता है दोस्त, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यू क्या होता है मेरा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। वी क्या होता है, इमेज डिस्टेंस। वी क्या होता है दोस्त, इमेज डिस्टेंस। ठीक है। एफ क्या होता है, फोकल लेंथ। तो मेरा यू ये हो गया, वी ये हो गया, एफ ये हो गया। इसने नीचे से भी शो कर रखा है ऐसे। तो हमेशा रे इसकी इधर गई, इंसिडेंट रे इधर है। मैं हमेशा ऑल डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम द पोल्स। पोल मेरा ये रहा, अरे रेरा नहीं रहा, तो मैं इधर से मेजर करूँगा इस यू को, यहाँ से। मतलब तेरे को पॉइंट यहाँ पर रखना, मतलब ऐसा सोच कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मेरे को यहाँ से जाकर इस ऑब्जेक्ट पर जाना है। ऑल डिस्टेंस फ्रॉम द पोल्स, मतलब मेरे को पोल से स्टार्टिंग करनी है, पोल से स्टार्टिंग करते हुए इधर जाना है। तो इधर इधर जाऊँगा तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ, नहीं जा रहा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो इसको साइन क्या लूँगा, यू को नेगेटिव, ले रहा नहीं ले रहा। इसी प्रकार वी की बात करूँगा तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा नहीं जा रहा। अब इसी वी की बात करूँगा तो इसका साइन भी क्या होगा, नेगेटिव। इधर जा रहा हूँ ना, इमेज यहाँ बनी है ना भाई मेरी, ये इमेज है ना मेरी, तो इमेज भी तो इधर की साइड ही है। और इंसिडेंट रे तो इधर, यदि मैं इंसिडेंट रे के अपोजिट जा रहा हूँ तो मेरा साइन हमेशा नेगेटिव आएगा। ठीक से, तू फोकल लेंथ ले ले, रेडियस ऑफ कर्वेचर ले ले, तू फोकल यू ले ले, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, तो इंसिडेंट रे के ये चारों, और ये चारों डिस्टेंस ही मेजर करेंगे बस। ये चारों डिस्टेंस यदि इंसिडेंट रे के अपोजिट आ रही है डायरेक्शन में, तो इसका साइन हमेशा दोस्त नेगेटिव आएगा, दिमाग में फिक्स कर ले। ठीक है, तो यह भी नेगेटिव आ गया। अब फोकल लेंथ देख, फोकल लेंथ यहाँ से मेजर कर रहा है, तो फोकल लेंथ इंसिडेंट रे के अपोजिट आ रहा है, और आ रहा नहीं आ रहा, तो ये भी नेगेटिव शो होगा। ठीक है, इन सब में साइन रखेगा तो तेरा आराम से वैल्यू पुटअप हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पर सर कैसे लिया, अरे भाई सुन, बी ए डैश यहाँ पर हाइट का यूज़ कर रहा है अपन, बी ए इक्वल टू यहाँ पर साइन कन्वर्जन अपन का यूज़ करना है। ओके, तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या करा है कि मुझे बी ए डैश निकालना है, तो आराम से मैं इसका हाइट यूज़ कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये इसमें फॉर्मूला यूज़ करना है, अपन को ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूला यूज़ करके आराम से कर सकते हैं। इसी प्रकार हाँ, लीनियर मैग्नीफिकेशन, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है दोस्त। लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होता है, मैग्नीफिकेशन को रियल लाइफ से बताऊँ तुम्हें, तुम जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को, यदि तुम्हारे पास ये तुम हो यहाँ पर खड़े हुए हो, मतलब रोड के किनारे खड़े हुए हो, और यहाँ से गाड़ी आ रही, ट्रक आ रहा, ट्रक और आ रहा नहीं आ रहा। यदि ये तुम्हारे से इनर्शियल में 500 मीटर की डिस्टेंस पर था, तो तुम्हें छोटा सा लग रहा था ये, मतलब छोटा, मतलब इसकी जो एक्चुअल साइज़ थी उससे तुम्हारी को कम लग रहा था, कम साइज़ का विजुलाइज हो रहा था नहीं हो रहा था। जैसे ये ट्रक भाई साहब तुम्हारी तरफ आना लगा, जिससे इसकी डिस्टेंस कम होने लगी, डिस्टेंस कम होकर इसे तुम्हारे पास ये नीरर आ गया, तो ये तुम्हारे बड़े, जैसे ये डिस्टेंस कम होगी तुम्हारे को बड़ा लगने लग जाएगा, इसकी साइज़ बड़ी हो जाएगी, साइज़ बिग हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, इसकी साइज़ बड़ी हो जाएगी, मतलब ये मैग्नीफाई हो गया भाई। यदि तुम इस प्रैक्टिकली विजुलाइज कर सकते हो, उंगली है, 2 उंगली लो, ठीक है, एक उंगली लो, फर्स्ट उंगली को खोलो, उसको अपनी आँख पर लाओ धीरे धीरे, तो तुम्हें वो उंगली बड़ी होती दिखाई नहीं दे रही, शुरुआत में थोड़ी छोटी लग रही थी, जैसे तुम उसको पास में लाओगे तुम्हारे पास वो उंगली बड़ी होती दिखाई दे रही है आँख के पास, मतलब वो मैग्नीफाई हो रही है। उसी प्रकार यदि कोई ऑब्जेक्ट एच है, वो मैग्नीफाई करने के बाद यदि वो मैग्नीफिकेशन, मतलब उसका पता कैसे लगाऊं कि वो कितना मैग्नीफाई हो पा रहा है, उसकी इमेज कितनी हो रही, जो इसकी इमेज दिख रही है, एक्चुअल जो हाइट है उस हाइट से वो कम हाइट पर दिखाई दे रहा है,
मतलब कम इमेज पर दिखाई दे रहा है या ज़्यादा इमेज पर दिखाई दे रहा है, वो मुझे कैसे पता लगेगा, वो मैग्नीफिकेशन से मुझे पता लगेगा। ठीक है दोस्त, तो वो कैसे पता लगेगा देखो। तो लीनियर मैग्नीफिकेशन होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द, इसका मैग्नीफिकेशन 2 मार्क्स का हो जाता है। 2020, 2019, 2017 और 2023 में भी आया हुआ है ये। ठीक है, तो डेफिनेशंस और ये प्रूफ पूछ लिया जाता है, तो इसको ध्यान से देखना, इसकी डेरिवेशन भी आ सकती है, तो इसको ध्यान से समझना दोस्तों, अपन समझाएंगे। देख, इट इज़ द डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन होती है कि हाइट ऑफ द इमेज, रेशियो रहता है हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का रेशियो ही मेरा मैग्नीफिकेशन होता है। और टेकन एच और एच डैश आर टेकन पॉजिटिव और नेगेटिव अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वर्जन। तो मेरा एच डैश तो क्या है, ऊपर की साइड आ रहा है, सॉरी नीचे की साइड आ रहा है ना, तो ये तो मैं नेगेटिव लूँगा नहीं लूँगा, और एच को मैं क्या लूँगा पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। मतलब इमेज अपॉन हाइट, ये शुरुआत में तुम्हें ये तो मेरी क्या थी इमेज, लिंक थी, शुरुआत में जो हाइट दिखाई दे रही है और बाद में जो हाइट दिखाई दे रही है, इन दोनों का रेशियो ही तुम्हारे पास क्या है, मैग्निफिकेशन है नहीं है। तो हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, अपना क्या कहलाएगा, मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन कहलाएगा। इसको मैं कैसे प्रूव करूंगा, ये मैं ऑब्जेक्ट ले लिया ए बी मेरा क्या है दोस्त, ऑब्जेक्ट ले लिया मैंने, ऑब्जेक्ट शो कर दिया ए बी को। तो लाइट रे गई, एक लाइट रे गई, मैंने ए से लाइट रे भेज दी, एक लाइट रे को मैंने पैरेलल भेज दिया और एक को मैंने पोल से होकर निकाल दिया, जैसे ऊपर निकाला था। एक लाइट रे को मैंने पैरेलल बोल दिया तो फोकल से निकल जाएगी, ठीक है, अपना फोकल भी बन जाएगा, दिक्कत नहीं है। दूसरा मेरा लाइट रे को पोल से होकर निकाल दिया और एक सेंटर से निकाल दिया। और सुनो, प्रॉपर्टीज़ में ये भी ऐड कर लेना कि जो मेरी लाइट रहेगी, यदि वो सेंटर से होकर जाए, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर रहता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है, तो वो बिना कुछ करे सीधी ही निकल जाती है और इस कर्व से जाकर टकरा जाती है। मतलब ऐसे जाती है ना मेरी लाइट, तो यदि वो सीधी सी से होकर जाए तो वो कर्व से जाकर परपेंडिकुलर टकराएगी, मतलब सीधी निकल जाती है, कोई इसमें रिफ्लेक्शन नहीं होता। थीटा बराबर यहाँ पर नॉर्मल ही ये होता है ना, तो थीटा मतलब थीटा आई थीटा आर इज इक्वल टू 0 डिग्री एंगल बनाता है। मतलब जो यदि से इंसिडेंट रे यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है, नॉर्मल ही पर इंसिडेंट हो रही है, तो नॉर्मल से तो क्या एंगल बनाएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब यही तो मेरा क्या है, नॉर्मल होता है। अरे होता है नहीं होता दोस्त, तो यदि इससे ही वो इंसिडेंट होएगी रे, तो वो क्या एंगल बनाएगा उससे तो एंगल वो 0 ही बनाएगा ना। तो इंसिडेंट रे और इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे 0 एंगल बनाएगा। तो जिस एंगल से वो जिस रेस डायरेक्शन वो एंटर करेगा, उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होकर निकल जाएगा। तो ये इसमें कोई डिफरेंट नहीं होता, सीधी जगह निकल जाती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये तीनों ही निकल गई है इसमें, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से सीधी ही निकल गई है, तो निकल गई नहीं निकल गई दोस्त, ठीक है। तो ये अपने डायग्राम बना दिया है। तो दोस्त, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू फ्रॉम द फिगर कंसिडरिंग द साइन कन्वर्जन, तो यहाँ पर मैं साइन कन्वर्जन यूज़ कर सकता हूँ। पहले मेरे को यहाँ पर 2 ट्रायंगल बनाने पड़ेंगे, जैसे मैंने ऊपर लिए थे। तो जैसे मैं कौन कौन सा ट्रायंगल लूँगा, मुझे ट्रायंगल कौन कौन सा लेने हैं दोस्त, मैं ट्रायंगल इसमें कौन कौन सा शो करूँगा। देख, मैंने ए डैश बी, तो मेरा ए डैश बी मेरा यहाँ पर बताना पड़ेगा, ए डैश बी डैश मेरा क्या है, इमेज ए नहीं, तो ए डैश बी डैश और पी, मतलब ये वाला एक ट्रायंगल लेना है। और ए बी पी, ए बी बी यार बी, ए बी पी पी, ये वाला ये वाला ट्रायंगल, मतलब फर्स्ट ट्रायंगल ये, सेकंड ट्रायंगल ये। अब ट्रायंगल में क्या होता है, एक थ्योरम होती है मैक्स की, उसमें क्या होता है कि जो परपेंडिकुलर ये ट्रायंगल बना मेरा, एक रेक्टेंगुलर ट्रायंगल होता है, ये 90 डिग्री एंगल बना नहीं बना, तो 90 डिग्री एंगल बन गया, और यहाँ पर कोई ना कुछ एंगल बनाएगा या नहीं बनाएगा, कोई दिक्कत भी नहीं है। तो 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, ठीक है। ये हमेशा क्या होता है दोस्त, हाइपोटेनस होता है। ये मेरा बेस रहेगा नहीं रहेगा, और ये मेरा परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। तो थ्योरम होती है कि जो 2 ट्रायंगल बने P1 और B1 बेस मान लेता हूँ,
इसी प्रकार इसका भी 90 डिग्री एंगल बना दूसरा ट्रायंगल, ये P2 और इसका बेस B2 मान लेता हूँ। तो P1/P2 परपेंडिकुलर का दोनों का है P1/P2 इज इक्वल टू B1/B2। ये थ्योरम है मैथमेटिकल की, जो अपन क्लास 10th में पढ़ के आए हैं मैथमेटिक्स थ्योरम। तुम भूल गए होंगे तो मैं याद दिला देता हूँ। तो देखो यहाँ पर ABP है, तो AB और A डेस B डेस P ले लिया। तुम P1/P2 इज इक्वल टू B1/B2 करो, या ये भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, B2/B1। ठीक है, तो इसका मैं P1 मान लेता हूँ और इसका P2 मान लेता हूँ B डेस का। तो B डेस तो मेरा जो BP रहेगा वो मेरा बेस है, और B डेस P भी क्या है, मेरा बेस है ना, ये B डेस P है। ठीक है, तो B डेस A/BA, तो B डेस A क्या है मैं यहाँ पर, B डेस A क्या है यहाँ पर परपेंडिकुलर, और BA ये भी क्या है परपेंडिकुलर। तो इन दोनों का रेशियो कर दिया परपेंडिकुलर का, और इधर का बेस का रेशियो BP और B डेस P अपॉन BP, मतलब जिस का परपेंडिकुलर ले रहा है जिस ट्रायंगल का, उसका ही तेरे को बेस लेना उसके सामने, याद रखना, ये मेन चीज़ है, समझ रहा। अब तेने यहाँ पर रख दिया, अब तू B डेस A को क्या करेगा, नीचे है तो माइनस साइड H डेस में जाएगा, BA ऊपर है तो H में जाएगा पॉजिटिव में। ठीक है, साइन कन्वर्जन के साथ यूज़ करना है, हमेशा चीज़ें याद रखना, साइन कन्वर्जन दिमाग में बैठा लेना दोस्त। इसी प्रकार BP इंसिडेंट रे तेरी इधर गई है, और इंसिडेंट रे के अपोजिट में कुछ भी जाता हूँ पोल से मेरे को मेजर करने, देख 3 चीज़ें दिमाग में रख ले। सबसे पहले इंसिडेंट रे की डायरेक्शन बना दी, इस डायरेक्शन में जा रही है -x डायरेक्शन में, वो ऑल डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम द पोल। ठीक है, मुझे क्या मेजर करना है, BP भाई BP कहाँ है, ये रहा मेरा BP, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U से रिप्रेजेंट करूँगा। ठीक है, ये मैं U से, तो इसकी डिस्टेंस यहाँ से मेजर करूँगा, पोल से मेजर करूँगा, मतलब यहाँ से ऑल डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम पोल। तो इंसिडेंट रे के अपोजिट जा रहा हूँ नहीं जा रहा, ये इंसिडेंट रे के अपोजिट जा रहा हूँ नहीं जा रहा, तो नेगेटिव में आएगी नहीं आएगी इसकी आंसर, तो नेगेटिव में आ गया नहीं आ गया, अरे आया नहीं आया मेरे भाई, नेगेटिव में आ गया। B डेस नेगेटिव में आया नहीं आया, तो B डेस P आ गया, V आ गया, और U BP नीचे है तो ये भी नेगेटिव में शो होगा, अरे होगा नहीं होगा, तो -V/U, तो इसका भी नेगेटिव इसका भी नेगेटिव, दोनों का नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, और इसका नेगेटिव इधर चल गया, क्योंकि H डेस अपॉन H तो क्या होता है, M होता नहीं होता, तो M इज इक्वल टू, ये माइनस इधर चल गया तो -V/U आ गया। अरे इससे हुआ नहीं हुआ मेरे भाई। तो हमेशा ये एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला तुम्हारे पास बन गया कि जो मिरर रहेगा दोस्त, वो उस मिरर का मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्मूला बनेगा, उस मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या आएगा, -V/U। तो इस फॉर्मूले को याद रख लेना दोस्त, बहुत ज़्यादा काम आएगा, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है मैग्नीफिकेशन का। तो यदि मैग्नीफिकेशन यदि इन्वर्टेड है या वर्चुअल है, यदि 1 से बड़ा है मैग्नीफिकेशन तो मैग्नीफाई होगा, 1 से बड़ा है, दैट मीन्स ये M इज इक्वल टू मेरा -V/U है, मैग्नीट्यूड ले लूँ तो V बड़ा हो जाएगा U से, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, मतलब V क्या है मेरा, इमेज डिस्टेंस, मतलब यही तो इमेज डिस्टेंस है, इसकी इमेज यहाँ बनी है ना, तो इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस। U क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो ये तो मतलब इमेज ज़्यादा बन जाएगी, इमेज बड़ी बन जाएगी ऑब्जेक्ट से, तो मतलब मेरी जो इमेज दिखाई देगी मेरी आंखों के अंदर, मेरी आंखों के अंदर की आगे ले रहे हैं, तो मुझे तो जैसे मैं मेरे हाथ को कर रहा हूँ, मेरा हाथ तो ये मेरा इमेज है, और मेरी आंखों के अंदर जो मुझे दिखाई दे रहा है वो मेरा ऑब्जेक्ट, सॉरी मेरा हाथ क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट है, और मेरी आंखों के अंदर जो मेरा लेंस है, मैं तुम जानता हो ईयर तेने पढ़ा होगा बायोलॉजी 10th क्लास में, तो अपने लेंस लगे रहते हैं, तो लेंस के अंदर की ओर जो रहता है वो इमेज बनी है, तो वो मैग्नीफाई होकर दिखाई देगी, तो वो मैग्नीफाई हो रहा है। ठीक है, M की वैल्यू दोस्त 1 से कम आ रही है, तो दैट मीन्स V की वैल्यू तेरी U से कम आ गई, आगे नहीं आ गई, U ज़्यादा हो गया ना तेरे पास, दैट मीन्स वो डी मैग्नीफाइज हो रहा है, डी मिनिमाइज हो रहा है, ठीक है, कम हो रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट इमेज जो हो रही है वो ऑब्जेक्ट से कम दिखाई दे रही है। इसी प्रकार दोस्तों मैं ये भी शो कर सकता हूँ कि जो नेगेटिव
आ रहा है वो इन्वर्टर को शो कर रहा है और पॉजिटिव मैग्नीफिकेशन आ रहा है वर्चुअल इमेज को बता रहा है। यदि मेरे पास एम की वैल्यू, मैं यहाँ पर भी इसमें साइन कन्वर्जन का यूज़ करूँगा जब मैं न्यूमेरिकल्स को लिख करूँगा। तो एम की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, दैट मीन्स वो इन्वर्टेड को शो कर रहा है। यदि एम की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो वो वर्चुअल को शो कर रहा है, वर्चुअल इमेज का मतलब वो है कि वो एक्चुअल में है नहीं, तुम्हें एक वर्चुअली दिखाई दे रही है, जिसको मैं डेटा से रिप्रेजेंट कराया था यहाँ पर, तुम्हें बताया था ना। ये वर्चुअली इमेज आ रही है ऐप पर, ये दोस्त क्या आ रही है, वर्चुअली इमेज आ रही है। ओके, वर्चुअली इमेज आ रही है, ठीक है दोस्त। तो ये मेरा मैग्निफिकेशन हो गया। इमेज फॉर्मेशन ऑफ द कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन पूछ लिया जाता है कभी कभी, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसका। देखो, इसको मैं प्रैक्टिकली शो भी करा सकता हूँ। यदि मेरे पास ऑब्जेक्ट इन्फानाइट पर रखा हो, ऑब्जेक्ट यदि बिटवीन द बी एस सी, इन्फानाइट और सी के बीच में रखा हो, यदि सी पर रखा हो, एफ और सी के बीच में रखा हो, जैसे मैं फर्स्ट ही ले लेता हूँ। यदि मैंने ऑब्जेक्ट, ये मेरा क्या है दोस्त, कॉनकेव मिरर है, ठीक है। फर्स्ट थर्ड ओनली, इसमें पांचों केस में कॉनकेव में कहीं पर भी रखो तुम, कहीं फोकल से पहले पहले कहीं पर भी रखो, तुम्हारे पास इमेज जो बनेगी रियल बनेगी, रियल बन रही है, देख सब में रियल बन रही है। और ये तुम फोकल और पोल के बीच में रख रहे हो, फोकल यानी फोकस लेंथ, मतलब फोकस एफ और पी के बीच में, पोल्स के बीच में रख रहे हो, तो तुम्हारी इमेज वर्चुअल बनेगी और बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे जाके बनेगी, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि यदि तो इमेज कहाँ पर रख रहा है, एफ और पी के बीच में रख रहा है, तो तेरा जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी। अब वो कैसे बनेगी उसको मैं प्रैक्टिकली तुम्हें पहले बताना चाहता हूँ। तो प्रैक्टिकल देख, इस प्रकार से देख, प्रैक्टिकल विजुलाइज कराते हैं तुम्हें, अच्छे तरीके से करवाते हैं यार, तू भी क्या करेगा। ये देख, चलिए ये तो कुछ और है, बेंडिंग ऑफ लाइट है, चल इसको भी देख लेना यार। रिफ्लेक्शन की तो बात कर रहा है, तो उसने स्लो की बात कर रहा है। रे ऑप्टिक्स की मैंने चर्चा करी थी ना। PHD पे जाकर आप अच्छे से अच्छा प्रैक्टिकल देख सकते हो भाई, बहुत शानदार वेबसाइट है। तो विजुलाइज करने के मेथड से बहुत शानदार है ये। अभी तो मेरा ही पढ़ रहे हैं ना, देख ये, यदि मैं पेंसिल की बात कर लूँ, ये मेरी पेंसिल है, मैं इसको इन्फानाइट पे जाकर रख रहा हूँ, मतलब इसको मैं कहीं पर भी जाके रख रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर ये मेरा फोकस है, मैं यहाँ पर शो करना चाह रहा हूँ कि भाई मेरे वो लेवल बता दो, ये मेरा फोकस हो जाएगा। यदि यहाँ पर ये मेरा हो जाएगा फोकस, फोकस तो ये रहा, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये फोकस एफ। और ये जो मेरे पास इमेज रखी है यहाँ पर, वो रखी है कहीं पर भी सेंटर ऑफ पी के, मुझे तो एफ और पी के बीच में बात कर रहा था। ये देख, मैंने इमेज जैसे ही एफ पर रखी, वो तो इन्फानाइट पर जाके बनेगी इमेज, बट जैसे ही मैंने एफ और पोल्स के बीच में रखी, तो मेरे पास जो इमेज बनी है, वर्चुअल इमेज बनी है दोस्त, और बिहाइंड द मिरर बनी है। बिहाइंड द मिरर बनी नहीं बनी, देख बिहाइंड द मिरर, जैसे फोकल पॉइंट और पोल के बीच में रखी है, तो इमेज मेरे पास क्या बनी है, बिहाइंड द मिरर बनी है। इसको चर्चा कर रहा था मैं कि जैसे ही मेरे पास इमेज मेरी फोकल पॉइंट और पोल के बीच में बनेगी, एक इंसिडेंट रे इस प्रकार से ज़्यादा जो फोकल से होकर निकल जाएगी, पैरेलल जैसे ही तू रे निकालेगा प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो फोकल से होकर चल जाएगी, और देख दो दो रे निकाल दे, दो रे वो निकाल दे, उनको कट करवा दे। जैसे ही दो रे जैसे निकाल दे, एक तो फिक्स कर ले कि पहला निकाल लूँगा फोकल से, ये मैंने एक पहला निकाल के फोकल से निकाल दिया। दूसरी रे फिक्स कर ले कि पोल से होकर निकाल देना, पोल पर जितने एंगल से आएगी उतने एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब तुझे ये कट नहीं रही है, यहाँ पर जहाँ पर कट जाती है वहाँ पर तो इमेज बन जाती है ना, अगर यहाँ कट नहीं रही है, कट नहीं रही है, तो भाई तू क्या करेगा, डेडेस करके पीछे कर देगा इमेज। वो जो रिफ्लेक्टेड रे बनी थी ना, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे बनी, इसको डेडेस करके पीछे करेगा, तो ये यहाँ पर कट रही है, बिहाइंड द मिरर कट रही है। तो बिहाइंड द मिरर यदि कट रही है, तो यहाँ पर दोस्त, यहाँ पर जाकर इसकी इमेज बनी है बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे जाकर इसकी इमेज बनी है, ये इमेज फॉर्मेशन हुआ है दोस्त यहाँ पर।
यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन हुआ है। ओके, तो यहाँ पर जाकर मेरा इमेज का फॉर्मेशन शो हो रहा है। ओके दोस्त, यहाँ पर मेरा इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है और ये इस प्रकार से इमेज बना है। तो इमेज का फॉर्मेशन मेरा इस टाइप से हुआ, तो मतलब ये मैं अभी प्रैक्टिकली बताया था तुझे इमेज का फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये इसमें रियल, अब यहाँ पर जो बनी है ये जो इमेज है वर्चुअल है, इरेक्ट है मतलब सीधी है। इरेक्ट का मतलब होता है तो सीधी, बस सीधी है ना। इधर ही ऐसे ही इमेज था, इधर ऑब्जेक्ट था, ऊपर ही ऑब्जेक्ट था तो इमेज भी ऊपर ही बनी ना, तो मतलब सीधी सीधी बनी है ना, इरेक्ट बनी है, मैग्नीफाई बनी है, मतलब इससे बड़ी बनी है ना। ये तो कुछ ना कुछ एच हाइट की बड़ी एच डैश है, तो एच डैश बड़ा है एच से, दैट मीन्स एम बड़ा हो गया 1 से, तो मैग्नीफाई हो गई। मैग्नीफाई हो गई नहीं हो गई, मैं पहले 6 केस की बात कर रहा हूँ, फिर उसके बाद सबकी एक एक की बात कर लूँगा 1 से लेकर 5 तक की। ठीक है, तो ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों मैं इमेज फॉर्मेशन बात कर रहा हूँ कॉन्वेक्स मिरर के लिए, इनफाइनाइट और एनीवेयर। तो इन दोनों की बात कर लेता हूँ। तो यदि मैं इनफाइनाइट पर रख दूँ इमेज को या कहीं पर भी रख दूँ, इनफाइनाइट पर इमेज बन रहा है जो पैरेलल से आ रही है मान लेते हैं, तो मेरा पास, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं। पहले किसकी बात कर रहा हूँ, कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहा हूँ। और ये 5 केस, ये जो 5 केस है इसको मैं इसमें दिखा देता हूँ। देखो, पहले इनफाइनाइट पर रखे तो फोकस पर जाकर इमेज बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और डी मैग्नीफाइज बनेगी। ठीक है, इनफाइनाइट पर मतलब मेरे को जहाँ पर मैं नहीं जा सकता, तो इनफाइनाइट मतलब बहुत ज़्यादा, तो फोकल पर जाकर इमेज बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पर इनफाइनाइट पर मैं जा नहीं सकता भाई, इनफाइनाइट को कोई पूछा ही नहीं है आज तक। मैं जा सकता हूँ सी और एफ़ के बीच में, तो सी और एफ़ के बीच में यदि जाऊँगा तो मेरी इमेज जो रहेगी दोस्त वो यहाँ पर सी और एफ़ के बीच में बनेगी। जैसे जैसे मैं इस इमेज को पास लाऊंगा पोल के, मेरी जो इस ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे सॉरी ऑब्जेक्ट को मैं जैसे जैसे पास ला रहा हूँ, तो मेरा जो दोस्त तू जैसे ये नीचे देख रहा है ना, ये नीचे बन रही है इमेज, इमेज नीचे बन रही है तो मेरा इन्वर्टेड बन रही है, ऊपर बन रही, यदि ऊपर ऊपर बनती तो इरेक्ट होती। अब ये ऑब्जेक्ट तो ऊपर रखा हुआ है, इमेज नीचे बन रही है, तो मतलब वो क्या हो रही, इन्वर्टेड हो रही है, नहीं हो रही इन्वर्टेड। जैसे मैं इसको पास में ला रहा हूँ बड़ी होती नहीं आ रही, और एक पॉइंट पर ये इक्वल हाइट की बन रही है। देख, इक्वल हाइट की बन रही है एक पॉइंट पर। ठीक है, तो इस पॉइंट को बोला जाता है दोस्त रियल। रियल तो बनी है, रियल तो बनी है भाई, रियल इमेज है ये एक प्रकार से, जो नीचे बनती है ना, जो इस प्रकार से रियल इमेज है ये वर्चुअल इमेज नहीं है कि भाई ये पॉसिबल है, नहीं, ये एक्चुअल बनती है। तो उसको देख सकता है कि भाई तो ये इमेज रियल है, और ये नीचे बनी है, तो इसका मतलब ये है कि ये जिस पॉइंट पर बनी है, इतनी जितनी ऊपर हाइट है और नीचे जितनी नीचे हाइट है, तो जिस पॉइंट पर ये इमेज बनी है उस पॉइंट को बोलता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं दोस्त, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है ना, इस सी पर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जितनी ऊपर हाइट है उतनी नीचे है, तो मतलब इमेज जो बनेगी रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और सेम साइज की बनेगी। क्या बनेगी, सेम साइज की बनेगी। और यदि मैं एफ और सी के बीच में लाऊंगा तो इसमें इमेज बनेगी सी और एफ के बीच में बनेगी। तो ये मेरा सी आ गया, यहाँ पे मेरा सी आ गया। जैसे मैं इसको एफ और सी के बीच में जाऊँगा तो ये मेरी इमेज जो होगी वो सी और इन्फाइनाइट के बीच में बन जाएगी। और जैसे ही मैं इसको एफ पर लाऊंगा मेरी इमेज इन्फाइनाइट पर जाकर बनेगी, जो कट ही नहीं रहा, मतलब इन्फाइनाइट पर जाकर मेरी इमेज बनेगी। जैसे मैं इसको एफ पर लेके आऊँगा मेरी इमेज इन्फाइनाइट पर बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और मैग्नीफाई जाकर बनेगी। बनेगी नहीं बनेगी, मैग्नीफाई हो रही है ना। यदि मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहा हूँ, कॉन्वेक्स मिरर में 2 ही केस लूँगा। एक तो क्योंकि मेरे को इसे इधर शो करना है और ये वर्चुअल इमेज बनती है इसमें हमेशा, कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा याद रखना दोस्त वर्चुअल इमेज बनती। क्यों, क्योंकि जब मैं बताया था तो मैं यहाँ पर नॉर्मल बनाएगा तो नॉर्मल से ही इधर रिफ्लेक्ट इधर होना है, इसको रिफ्लेक्ट इधर नहीं होगा। ये रिफ्लेक्ट इधर जब होता है जब यहाँ पर नॉर्मल बनाता तो मतलब ये ऐसे होता, तो ये ऐसे तो कॉन्वेक्स में होता है, कॉनकेव में होता है, ये तो कॉन्वेक्स की बात है। तो इधर आएगा, ये इधर रिफ्लेक्ट हो गया, इधर रिफ्लेक्ट हो गया, इसको डेडेस करके पीछे करा। इसी प्रकार एक रे पोल से होकर निकाल, एक रे फिक्स कर दे कि पैरेलल निकाल ले और एक रे पोल से होकर निकाल ले। पैरेलल निकाल लेगा तो जो रिफ्लेक्टेड हो रे रहेगी वो डेडेस करके फोकल पॉइंट पर जाएगी, और यहाँ पर पोल से कर निकाल दे तो यहाँ पर कट कर दे। तो ये जो बिहाइंड द मिरर बनी है इसकी इमेज वर्चुअल बनी है, इरेक्ट बनी है, जैसे ऊपर ऊपर बनी है, वो डी मैग्नीफाइड मतलब कम हाइट की बनी है, मतलब हाइट कम है ऑब्जेक्ट से। ठीक है, और यदि मैं एनीवेयर कहीं पर भी रख दूँ,
इन्फाइनाइट पर रखा था, एक एनीवेयर कहीं पे रख दो तो वाईपीसी इमेज वो पीछे बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी और डीमैग्नीफाइज बनेगी। इसको भी आप देख सकते हो वर्चुअल देख कर। ये मेरा बन चुका है, ये तो मैंने कहीं पर भी रखा। ठीक है, देख जितना ज़्यादा मैं अब ये जितना ज़्यादा मैं दूर ले जा रहा हूँ उतनी हाइट कम हो रही है, जिससे पास आता जा रहा हूँ इसकी। देख इमेज तो वर्चुअली बनी है और इरेक्ट बनी है, ठीक है। इससे पास पास आ रहा हूँ, ये मैग्नीफाई हो रहा है, हो रहा नहीं हो रहा, यानी ये डीमैग्नीफाई रहेगा ऑब्जेक्ट से। एक पॉइंट पर ये देख फोकल पॉइंट और इसके बीच में देखो वर्चुअल इमेज, ये कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स है। और ये था मेरा कॉनकेव मिरर। और एक प्लेन मिरर बताऊंगा, प्लेन मिरर में जिधर जितनी हाइट का ऑब्जेक्ट रहेगा उतनी ही हाइट का इमेज बनेगी, मतलब मैग्नीफिकेशन यहाँ पर 1 रहेगा, कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं पेंसिल के में कुछ भी फेस यूँ ले लो, एरो ले लो, एरो की बात करते रहते हो ना, एरो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं भाई अपन। तो मोबाइल में चला सकता है, लैपटॉप में चला सकता है इसको, इसकी हाइट को कम ज़्यादा कर सकता है रेडियस ऑफ कर्वेचर की, और ये डायमीटर को बढ़ा सकता है, तेरी इच्छा हो तो कम ज़्यादा। मैं तो बढ़ा देता हूँ, चल हटा। मैनी पोल्स ले ले, तो इस प्रकार से अपन इसको फिलिंग कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, अपन अब इसके न्यूमेरिकल करते हैं। अपन थ्योरी पढ़ ली है जितनी पढ़नी थी। अब तो 3 क्वेश्चन करते हैं मिरर के। तो कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द हाइट h from a concave mirror of the radius of the curvature of the 20 centimeter so as the to obtain the क्वेश्चंस में तू देख सुन मेरी बात, क्वेश्चन सोल्व करते समय मेरी बात सुन ले भाई, क्वेश्चन सोल्व करते समय साइन कन्वर्जन को याद रखना कि तेरा भाई साइन कन्वर्जन यूज़ होगा, होगा नहीं होगा, साइन कन्वर्जन हमेशा यूज़ होगा क्वेश्चंस में भी। साइन कन्वर्जन क्या है, तुझे क्वेश्चंस को पहले पढ़ना है, फील लेना है कि किधर इंसिडेंट रे जा रही है, किधर रिफ्लेक्टेड रे जा रही है, फिर जाकर तेरे को क्वेश्चंस करना है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ ए ऑब्जेक्ट ऑफ द हाइट, इसकी आएगी h ऑफ द कॉनकेव मिरर, कॉनकेव ऐसा बना देता हूँ मैं मेरा, तुझे डायग्राम बना के आना है, न्यूमेरिकल आ जाए रे ऑप्टिक्स का, डायग्राम भी तुझे बना के आना है, ये मैं कह रहा हूँ बना के आएगा। ठीक है, कॉनकेव मिरर ओवर रेडियस ऑफ द कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, ये मेरा 20 सेंटीमीटर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब सी यहाँ पर है, मतलब इसका सेंटर इस पेयर का बना हुआ है, 20 सेंटीमीटर है। सो एज द ऑब्टेन द रियल इमेज और मैग्निफिकेशन 2, एम की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर 2 दे दी। फाइंड द लोकेशन ऑफ द इमेज एज वेल, ठीक है, मुझे लोकेशन बनानी है इमेज की, मतलब पी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सीधी सी बात है। मैं यहाँ पर मेरा फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ दोस्त, देख क्या होता है कि मेरा एम की वैल्यू मेरे पास 2 दे दी, रियल इमेज बना रहा, 20 सेंटीमीटर इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर थी, मतलब आर की वैल्यू 20 थी, और एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, माइनस मतलब बाई 2 हो गया ना। और माइनस क्यों लिखा, क्योंकि भाई ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में रे इधर जाती है और तेरा पास इंसिडेंट रे इधर ही जाएगी ना। और तू जब पोल को मेजर कर रहा है, इस ऐप को मेजर करेगा या आर को मेजर करेगा, तो पोल से जाकर मेजर करेगा, तो इसके अपोजिट अगेंस्ट आ रहा है ना इंसिडेंट रे के, तो ये नेगेटिव साइन अपोज करेगा, तो ये नेगेटिव साइन किससे आया, साइन कन्वर्जन से, साइन कन्वर्जन से आया। और जो डिस्टेंस मेजर की जाती है, कहाँ से मेजर की जाती है, डिस्टेंस फ्रॉम द पोल्स, और ये अगेंस्ट हो रहा है किसके, किसके अगेंस्ट आया, किसके अगेंस्ट आया बता, इंसिडेंट रे के। अरे भाई बता किसके अगेंस्ट आया, इंसिडेंट रे के। तो एफ की वैल्यू ने -10 आ गई, और मैग्निफिकेशन की वैल्यू 2 दे रखी है, तो एम इज इक्वल टू मैं जानता हूँ -v/u, तो ये हो जाएगा 2, तो -v/u इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, मुझे v की वैल्यू नहीं पता, u की वैल्यू नहीं पता, कारण मुझे पता है कि कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर v रखूँ, इमेज को रखूँगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या बनेगा मेरे पास, ऑब्जेक्ट बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। और मैग्नीफाई हो रहा है 1 से बड़ा, 1 से बड़ा मैग्नीफाई हो रहा है, तो मैंने बताया था कि मैग्नीफाई हो रहा है 1 से बड़ा, 1 से बड़ा मैग्नीफाई हो रहा है।
मैग्नीफाई हो रहा है और रियल इमेज बना रहा है, तो कहीं ना कहीं ये इन दोनों केस की बात करेगा। दैट मीन्स ये ऊपर ही बनेगा, रियल इमेज बनाएगा और सीधी सी बात है इधर की बात बनेगा। तो मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं पता अभी, तो यही मैं यहाँ पर इसकी यू डिस्टेंस अज्यूम कर लेता हूँ और मान लेता हूँ ये यहाँ पर बन रहा है, तो इसकी वी डिस्टेंस अज्यूम कर लेता हूँ। तो वी और यू दोनों ही क्या है, नेगेटिव है। दोनों ही क्या है दोस्त, मेरे पास नेगेटिव है। तो मैं यहाँ पर v की वैल्यू और u की वैल्यू दोनों ही नेगेटिव पुट करूँगा, तो v इज इक्वल टू दोस्त मेरे पास कितना आ गया, 2u आ गया। आगे नहीं आ गया। तो यूजिंग मिरर फॉर्मूला से क्या कर दूंगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u हो जाएगा। तो ये मेरे पास मिरर फॉर्मूला होगा। अब मिरर फॉर्मूले में दोस्त भी मैं साइन कन्वर्जन में हर जगह यूज़ करूँगा, ये तू दिमाग में बिठा ले। तो 10f की जगह -10 रख दिया, v की जगह 2u कर दिया, u की जगह u कर दिया। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके ओके, चला आगे बढ़ते। तो इसको कैलकुलेट कर दिया, तो u की वैल्यू आ गई -15 और u की वैल्यू -15 आई, तो v की वैल्यू भी मेरे पास -30 आ गई। तो सही है, सही कह रहा है, सही वैल्यू आई, दिक्कत नहीं है। तो v u की वैल्यू मेरे पास आ गई है। तो अब ये क्या दूसरे पार्ट पे कह रहा है, यूजिंग मिरर फॉर्मूला एक्सप्लेन करो कि वाई, क्यों कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूस करता है वर्चुअल इमेज। तो भाई ले कि मैं मिरर फॉर्मूला में, क्योंकि मिरर फॉर्मूला यदि मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात करूँ, किसकी बात कर रहा हूँ दोस्त, मैं यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहा हूँ, कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहा हूँ। तो कॉन्वेक्स मिरर तो ऐसा होता है और इसमें ऑब्जेक्ट यहाँ रखा जाता है, इमेज कहीं ना कहीं यहाँ बनती है और इरेक्ट बनती है, ऊपर ही बनती है, इन्वर्टेड नहीं होती ना। इन्वर्टेड मतलब नीचे बनना, नीचे नहीं बन रही, ऊपर ही बन रही है, इरेक्ट बन रही है। अरे बन रही है, नहीं बन रही, तो ये ऊपर ही बन रही है। तो u की वैल्यू पोल से देख देख, अब मैं यहाँ पर देख, मज़ा आएगा। ये मेरी इंसिडेंट रे हमेशा नेगेटिव नहीं होती भाई, कभी कभी पॉजिटिव भी होती। देख, पोल से मेजर करा तो u की वैल्यू तो नेगेटिव आएगी। u की वैल्यू नेगेटिव यहाँ पर मैंने रखा 1/u, u की वैल्यू नेगेटिव रखनी है। बट मैं पोल से जब मेजर कर रहा हूँ तो इंसिडेंट रे भी इधर ही जा रही है और मेजर भी इधर ही कर रहा हूँ, तो इसके अगेंस्ट नहीं जा रहा, इसको फॉलो कर रहा हूँ। तो यहाँ पर v की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, साइन कन्वर्जन से। किससे, साइन कन्वर्जन से, इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो v की वैल्यू पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो v इज इक्वल टू कितना होगा, FU/F+u। और यहाँ पर देखा जाए तो v की वैल्यू 0 से बड़ी रहेगी, रहेगी नहीं रहेगी, वो 0 से बड़ी रहेगी। तो m की वैल्यू -v/u, दैट मीन्स मैं कह सकता हूँ v/u की वैल्यू नेगेटिव रखकर v/u हो गया। तो m की वैल्यू 0 से बड़ी है, देयरफॉर इट इज़ ऑलवेज प्रोड्यूस करेगा वर्चुअल इमेज, मतलब मैग्नीफाई हो रहा, तो मतलब ये हमेशा ही वर्चुअल इमेज को प्रोड्यूस करेगा। करेगा नहीं करेगा, ये मैंने अपने आप से प्रूव कर दिया, कर दिया नहीं कर दिया। इसको भाई तो क्वेश्चन को सेल्फ ट्राई करना है एक बार, और बाकी पार्ट अपन नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और पढ़ना, इसको रीड मारना, और क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और लेंस को डील करेंगे। आज के लिए इतना, इस क्लास के लिए इतना काफ़ी है। रिफ्रैक्शन के बारे में तुम्हें बताएंगे क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ का प्रैक्टिकल तुम्हें बताएंगे, अच्छे से फील करवाएंगे। ठीक है दोस्त, ओके। सो रिवाइज करने को भी पढ़ाया है, और इसको रिवाइज कर लेना एक बार से, क्वेश्चन लगा लेना, लग जाए तो, नहीं तो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है।